हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास जिसमें आज हम पढ़ने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज हम डिटेल्ड वे में एकदम लूसिड तरीके से समझ लेंगे। ये बहुत सारी वीडियोस में हो सकती है, लेकिन हम अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। एक सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे कि नाउन के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है। ये चीजें जो होती है, इसी के बेसिस पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, जिनको हमें समझना पड़ता है कि उसमें क्या एरर है और उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एकदम डिटेल्ड वे में एकदम लूसिड तरीके से इसको समझेंगे। और अगर देखा जाए जनरली तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन होता है, वर्ब होती है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है और कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। ये हमारे मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनके बारे में हमें एक डिटेल्ड और एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तभी हम एरर के क्वेश्चन बना पाते हैं और समझ पाते हैं कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, तभी हम अच्छे से फाइंड कर पाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। क्या होता है? कंप्लीट सेंस होता है। कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस होता है। उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और भी ऑब्जेक्ट भी होगा। तो ये एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक कंप्लीट सेंस आता है, कि हमें पता चलता है कि हाँ, ये एक कंप्लीट सेंस है इसका, इस सेंटेंस का। उसे क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, उसे क्या बोलते हैं? एक सेंटेंस बोलते हैं। उसी तरीके से क्लॉज होता है। क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और इसके पास इसका कभी कभी कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मतलब क्लॉज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और कभी कभी इसके पास कंप्लीट सेंस होगा भी इसका और कभी कभी इसका कंप्लीट सेंस नहीं भी होगा। ठीक है। उसी तरीके से एक फ्रेज होता है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ये भी, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता। कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं होता। ये मीनिंगफुल है जो लिखा है, ये गलत है, इसको मत लगाना, लेकिन इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता। ठीक है। तो सेंटेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस होता है। क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और इसका कभी कभी कंप्लीट सेंस होगा और कंप्लीट सेंस नहीं भी हो सकता है। और वो कब कब होगा, वो मैं आगे डिटेल वे में समझेंगे। मैं आपको समझाऊंगा एकदम अच्छी तरीके से कि कब इसका मीनिंगफुल या कंप्लीट सेंस आएगा और कब नहीं आएगा। फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर कंप्लीट सेंस नहीं आता। ठीक है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, ही गोज टू कॉलेज ऑन टाइम। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो आसानी होगी आपको समझने में कि क्या चीज क्या है और क्या चीज क्या नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे ही क्या है? एक सब्जेक्ट है। गोज क्या है? वर्ब। टू कॉलेज ऑन टाइम, ये क्या? एक फ्रेज है। क्या है ये फ्रेज? ऑन टाइम क्या? ऑन टाइम क्या कंप्लीट सेंस आ रहा है इसमें? क्या कोई भी कंप्लीट सेंस आ रहा है फ्रेज के अंदर? नहीं। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज। और जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस बोलते हैं। क्लॉज भी बोलते हैं, जब कभी उसका कंप्लीट सेंस आता है तो उसे हम क्लॉज भी बोलते हैं और कभी कभी उसका कंप्लीट सेंस नहीं भी आता है। जैसे ये ही गोज, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये एक क्लॉज है, एक क्लॉज है। ही गोज। अब यहाँ पे देखा जाए, ही गोज कहाँ? वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये क्या है? क्लॉज है। ही वर्क्स वेरी हार्ड। इस तरीके से ये एग्जांपल है जिसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, वर्क्स क्या है? वर्ब है और ये सब अदर वर्ड्स है। ठीक है। उसी तरीके से ये है, इन द एंड राम वॉन द मैच। ये एक इन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। उसके बाद ये क्या है? ये एक फ्रेज है। और जब इसमें प्रीपोजिशन है तो ये क्या है? एक प्रीपोजिशनल क्या है? फ्रेज है। यहाँ पे राम क्या है? एक सब्जेक्ट है और वॉन क्या है? वर्ब। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल हो गए। ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, ये एक सेंटेंस है, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, ठीक है, ये क्लॉज है और ये क्या है? एक फ्रेज है। तो आई होप ये इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट अब ये बात कर लेते हैं क्लॉज में कि कब उसका मीनिंगफुल सेंस होता है या नहीं होता है। तो क्लॉज देखते हैं। क्लॉज एग्जाम्पल देख लो, इफ ही कम्स आई विल टॉक। अब क्लॉज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। ठीक है। ये तो क्लॉज हो गया ना, ये क्या हो गया? क्लॉज। लेकिन कभी कभी इसका क्या होता है? मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस होता भी है और कंप्लीट सेंस नहीं भी होता। तो कब कब नहीं होता? जब कंप्लीट सेंस हो। क्या हो? कंप्लीट सेंस। तो वो क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही क्या होता है? मीनिंगफुल सेंस होता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसका मीनिंगफुल सेंस नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी पूछ ले आपसे कि क्लॉज का कब मीनिंगफुल सेंस या कंप्लीट सेंस होता है और कब उसका कंप्लीट सेंस नहीं होता, तो जब क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो उसका कंप्लीट सेंस होगा, लेकिन जब वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा तब उसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और वैसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। तो इस एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है और एक क्लॉज है जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और आई और विल, आई क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल क्या वर्ब है और ये एक क्लॉज है और इसका कंप्लीट सेंस है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे हम बात करते हैं कि नाउन को
को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, आखिर क्या क्या तरीके होते हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के सेंटेंस के अंदर, जिससे कि हमें ये पता चल सके एक सेंटेंस के अंदर नाउन क्या चीज मतलब कौन सा है नाउन क्या कौन है सेंटेंस के अंदर। तो उसके लिए दो तरीके से हम पता कर सकते हैं नाउन को सेंटेंस के अंदर। पहला है हम कुछ क्वेश्चन करें, जैसे हु से, व्हाट से, हुम से। अगर हम इनसे क्वेश्चन करते हैं और जो भी आंसर मिल रहा है हमें वो हमेशा क्या होगा, एक नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। अगर हु की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। क्वेश्चन करा एक सेंटेंस में, जैसे मैं ले लेता हूँ राम गिव अ पेन, ठीक है, क्या दिया, पेन। तो पेन कौन देता है, राम, तो ये क्या है, नाउन। व्हाट, राम ने क्या दिया, पेन दिया, तो ये क्या है, ये भी नाउन है। हुम, अब इसने मतलब जैसे राम ने पेन दिया होता राहुल को, तो किसको दिया, राहुल को, तो राहुल क्या है, एक नाउन। तो ये सब क्वेश्चन करने पे हु, व्हाट, हुम क्या मिलेगा, हमेशा नाउन मिलेगा। क्वेश्चन करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, नाउन। उसी तरीके से एक और तरीका है, जैसे आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इनके बाद क्या मिलता है हमें, नाउन मिलता है। इन सब के बाद क्या मिलता है हमें, नाउन मिलता है। ध्यान रखना, आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या मिलेगा, एक नाउन मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ये है आर्टिकल, ये है एडजेक्टिव, ये है एक नाउन। बॉय, इतना तो शायद तुम्हें पता होगा कि बॉय क्या है, एक नाउन है। नाउन क्या है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो अब ये पता चल गया, ये तो आर्टिकल है। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल तीन ही तरीके के होते हैं, ए, एन और द, ये ही आर्टिकल होते हैं। और कोई तो आर्टिकल होता ना है, यही तीन आर्टिकल होते हैं। अब जब आर्टिकल आ गया तो इसके बाद हमें एक क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। क्या चाहिए, एक नाउन। और नाउन क्या है यहाँ पे, बॉय। अब बॉय आर्टिकल आ गया, यहाँ पे नाउन आ गया। अब इसके बीच में ये क्या रह गया, ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। ओनली एंड ओनली एडजेक्टिव ही नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, और कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता नाउन प्रोनाउन को। और एडजेक्टिव को कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल के बाद क्या मिला हमें, नाउन। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन। प्रीपोजिशन के भी बाद नाउन आता है। ध्यान रखना, आगे के सेंटेंस में जो एग्जांपल ले रखे उनमें आपको दिखेंगे, ये सारे एग्जांपल्स में दिखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। एडजेक्टिव के बाद क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। एडजेक्टिव आर्टिकल के बाद क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन, नाउन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, नाउन किस तरीके से सेंटेंस के अंदर आता है, उसका क्या क्या फंक्शन रहता है। तो नाउन जो है सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तरीके से आ सकता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के तरीके से आ सकता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आ सकता है। तो नाउन ये दो तरीके से आ सकता है। वैसे तो चार हो गए, लेकिन सब्जेक्ट हो सकता है और या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, राम इज अ स्मार्ट बॉय। राम क्या है, एक स्मार्ट बॉय है। अब इसको गलती से भी ये मत बोल देना ये तो ऑब्जेक्ट है, ना 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 ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, कोई बता सके, कमेंट कर सकते हो। अगर पता हो तो कमेंट करके मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं क्वेश्चन आंसर के लिए बैठा रहूंगा, और ये एक रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव सेशन नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो बहुत लंबी होगी। तो मैं ही बता देता हूँ, राम क्या एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। अब राम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, नाउन है। नाउन ही तो है, नाउन। राम नाउन ही तो है। उसके बाद क्या आ गई, एक बार आ गई, ठीक है, ये आर्टिकल आ गया। अब आर्टिकल के बाद क्या मिलता है हमें, नाउन मिलता है। क्या मिलता है, नाउन। अब ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, जैसे कि ऊपर वाले में था। ठीक है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की ही क्वालिटी बता रहा है। एक्स्ट्रा क्वालिटी किसकी बता रहा है, सब्जेक्ट की बता रहा है। सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्वालिटी बता रहा है, तो क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी होता है। जब ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट की क्वालिटी कोई बताए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये नहीं बोल देना कि दूसरा ऑब्जेक्ट है, नहीं। जब ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताए तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की क्वालिटी बताए, एक्स्ट्रा क्वालिटी, तो एक्स्ट्रा उसके बारे में बताए, एक्स्ट्रा उसके बारे में बताया। सब्जेक्ट के बारे में मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। फंक्शन क्या होता है नाउन के, वो चीज आसानी से समझ में आ चुके होंगे। सब्जेक्ट की तरीके से आ सकता है सेंटेंस के अंदर, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऑब्जेक्ट की तरीके से आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तरीके से सेंटेंस के अंदर आ सकता है। कौन, नाउन। ठीक है, नाउन तो आप पहचान सकते हो, अब मैंने बता दिया उस स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, टेंस के अकॉर्डिंग। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसीलिए ग्रामर के अंदर वर्ब को रखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब को रखा गया, इसीलिए टेंस को नहीं रखा गया, क्योंकि टेंसेस के अंदर क्या होता है, वर्ब चेंज होती है, ना कि कोई सेंटेंस चेंज होता है। जब वर्ब चेंज हो रही है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने किसको रखा है, वर्ब को रखा है, हमने नहीं, ग्रामर ने। जैसे लाइक अगर है, ये हमारा प्रेजेंट में आता है, इसको अगर प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर बनाया, सॉरी क्या बनाया, सिंगुलर। वर्ब क्या होती है, ये लाइक क्या एक सिंगुलर है, वो प्लूरल है। अब इसमें ईएस जोड़ दिया तो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। इसको पास्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा, लाइक्ड। तो हम
हम वर्ब ही तो चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है वर्ब। दूसरी बात ये वर्ब क्या बताती है, एक तो स्टेट बताएगी, एक्शन बताएगी, पोजीशन बताएगी। हमने बहुत सारी अपनी छोटी क्लास में ये पढ़ रखा है कि वर्ब क्या होती है, एक्शन के बारे में जो बताती है वो क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ब एक्शन भी बताती है, स्टेट भी बताती है, पोजीशन भी बताती है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से में स्टेट बताया, पोजीशन बताया, एक्शन बताया। जैसे आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, ये एक स्टेट ही था, मैं जानता तो हूँ, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, कोई पोजीशन भी नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, एक स्टेट है। दूसरा है आई हैव अ 40 रुपी नोट, 40 रुपी नोट, मेरे पास क्या है, एक 40 रुपी नोट। वैसे तो एक 40 रुपी नोट होता ही नहीं है, ये हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले लिया मैंने बस मजे के लिए, बाकी और कुछ नहीं। इसमें क्या दिख रहा है, पोजीशन, मेरे पास क्या है, एक 40 रुपी नोट, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो वैसे हम ऊपर के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जैसे आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, नाउन क्या है यहाँ पे, नोट है। अब नोट से पहले क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव। अब इसके नोट आया तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। नाउन को कौन कर रहा है, रुपी। अब रुपी को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, 40, ये एक एडवर्ब है। इसमें क्या है, एक पोजीशन दिख रहा है, ही प्लेज टेनिस, ये क्या करता है, टेनिस खेलता है, क्या खेलता है, टेनिस। इसमें क्या है, एक्शन हो रहा है। तो ये चीज हो गई हमारी कि वर्ब क्या है, एक्शन बताती है, यहाँ पे स्टेट बताया, यहाँ पे पोजीशन बताया, यहाँ पे क्या बताया, एक्शन। तो इस वर्ब के बारे में इतना ही है। आगे बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। एग्जांपल में देख लेते हैं, राम गेव अ बुक टू राहुल, राम ने एक बुक दी, किसको, राहुल को। अब वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आया, जैसे यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, अभी बताया था ना, नाउन। नाउन क्या मिलता है, नाउन। तो आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन। अब ये वर्ब के बाद आया तो क्या है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आया, एक नाउन। अभी मैंने बताया था ना ऊपर, आर्टिकल के बाद, एडजेक्टिव के बाद और प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है, हमें एक नाउन मिलता है। तो उसी तरीके से देख सकते हो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद क्या मिला, हमें एक नाउन मिला है। अब ये टू के बाद आया है, प्रीपोजिशन के बाद आया, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही गेव राहुल अ पेन, उसने क्या किया, एक पेन दिया राहुल को। यहाँ पे पेन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने क्या दिया, पेन दिया, किसको दिया, राहुल को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ऊपर की जो चीज मैंने पढ़ा दी अभी वो भी रिलेट कर पा रहे होगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, क्या दिया, पेन दिया, किसको दिया, राहुल को दिया, तो ये चीज रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही अपॉइंटेड राम द हेड बॉय, ये वाला वही वाला एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट की तरह से आता है, ऑब्जेक्ट की तरह से आता है नाउन, और क्या आ सकता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से आ सकता है सेंटेंस के अंदर। उसी तरीके से देख सकते हैं, ये एग्जांपल है उसी पे बेस्ड, ही अपॉइंटेड राम द हेड बॉय। अभी राम की एक्स्ट्रा क्वालिटी तो बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना राम के बारे में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, राम के बारे में। और राम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो द हेड बॉय क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, हेड बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये राम जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्या है, एक हेड बॉय है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने अच्छे तरीके से, कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं नाउन प्रोनाउन के लिए। अब ये यूज कहाँ होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर नाउन होते हैं। आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम, जब हम इससे क्वेश्चन करें हाउ और हाउ मच, और जो आंसर मिले वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वो क्या मिलेगा हमें, एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब एग्जांपल में देख लेते हैं, द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन, ब्रेव लायन। अब यहाँ पे आर्टिकल है, द क्या है, हमारा आर्टिकल है, इस तरीके से पहचानो, द हमारा आर्टिकल हो गया, ठीक है, द आर्टिकल हो गया। अब क्लेवर तो नाउन लग नहीं रहा, तो नाउन क्या हो गया, फॉक्स। अब यहाँ पे ब्रेव तो नाउन है नहीं, तो ब्रेव नाउन क्या है, यहाँ पे लायन। अब हमारी वर्ब क्या हो गई, डिफीटेड, ये क्या हमारी डिफीटेड क्या है, वर्ब, ये आर्टिकल, ये नाउन, ठीक है, ये आर्टिकल और ये नाउन। तो ये ब्रेव जो बचा और ये क्लेवर बचा, ये बताओ क्या है, क्या है। नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल, आर्टिकल के अब आर्टिकल के बाद एक और आर्टिकल तो आएगा नहीं, या फिर एक और नाउन तो आ नहीं जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव। क्लेवर नाउन कैसा, क्लेवर। फॉक्स कैसा, ब्रेव, वो फॉक्स कैसा सॉरी, लायन कैसा, ब्रेव। फॉक्स कैसा, क्लेवर। तो देखा ना, क्वेश्चन अगर हमने किया कैसा, तो क्या मिला हमें, एडजेक्टिव मिला। क्या मिला, एडजेक्टिव। तो क्लेवर और ब्रेव क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ लो कि नाउन ये रहा, नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव, और उससे पहले क्या है, आर्टिकल। ध्यान रखना, दो नाउन एक साथ नहीं आते, एडजेक्टिव दो ये भी नहीं आते, ठीक है। दोनों दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन दो एडवर्ब हमेशा आ सकते हैं। मतलब आ सकते हैं, हमेशा नहीं, मतलब आ सकते हैं। दो एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव दो एक साथ, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत ही अच्छी चीज है, और ये समझ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में जो एरर आती है वो भी ऐसी आती है। तो हमें ये फाइंड करना पड़ता है कि कहीं ये चीज रूल तो नहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं पे दो एडजेक्टिव तो नहीं आ गए, कहीं दो नाउन तो नहीं आ रहे, तो उन्हें हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, उसे करेक्ट करना पड़ता है। उसी तरीके, इसीलिए मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो बना रहा हूँ, और आसानी से आपको समझ में आए, जिससे कि आप एरर फाइंड कर सके एक सेंटेंस के अंदर। अब बात करते हैं कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन दिक्कत क्या है, जो
एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्रियां पॉसिबल होती हैं, जैसे वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट, ये हो सकता है क्योंकि एडजेक्टिव की ही डिग्रियां बनती हैं। और डिटरमाइनर की बात करें तो इनकी डिग्रियां पॉसिबल नहीं है, इनकी डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे सम का कोई समर तो नहीं होता, समेस्ट भी नहीं होता। पढ़ा हो किसी ने तो मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर ऐसा किसी ने पढ़ा है। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं हो, मेरी नॉलेज में नहीं हो। अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कभी हुआ है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में तो सम का समर कभी देखा नहीं है मैंने, समेस्ट भी नहीं देखा, वन का वनर भी नहीं देखा, वरना वनर्स देखा है। जैसे एग्जांपल देख लो, वन बॉय वाज प्रेजेंट, सम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, प्लेइंग सॉरी। अब यहाँ पे फाइंड करो। चलो ये तो नाउन हो गया, स्टूडेंट नाउन हो गया, ठीक है। वॉज हमारी वर्ब हो गई, वर हमारी वर्ब हो गई। ये क्या होगा? प्रेजेंट। ऐसा भी अब आगे पढ़ेंगे हम। प्लेइंग भी हमारी वर्ब है। लेकिन ये क्या है हमारा? नाउन, वन और सम क्या है हमारा? अब नाउन से पहले या तो आर्टिकल आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, या फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। अब आर्टिकल तो है नहीं। आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं? ए एंड दा होते हैं, ये होते हैं हमारे। प्रीपोजिशन कैसे होते हैं? टू, फॉर, ये होते हैं। तो ये तो वो उनमें से है नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन कौन से? डिटरमाइनर। हम इन्हें क्या बोले? डिटरमाइनर। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्रियां पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए हम इसे डिटरमाइनर बोलेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव की तो डिग्रियां पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं हम एडवर्ब। एडवर्ब को समझेंगे, एडवर्ब कैसे होते हैं, किसको एडवर्ब बोलते हैं, और किस तरीके से हम एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब को पहचानते हैं। तो उसके लिए पहली चीज तो ये समझते हैं एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब क्या होता है? जो क्वालिफाई, मॉडिफाई और क्वांटिफाई करे, किसको? वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को। ये तीन चीजों की बारे में बताता है। एक तो खुद अपने आप को बताता है, एडजेक्टिव को और वर्ब को, ठीक है। ये तीन चीजों के लिए आता है एडवर्ब। एडवर्ब ये तीन चीजों को क्वांटिफाई, मॉडिफाई और क्वालिफाई करता है। अब सेंटेंस के अंदर हम एक एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें कि एडवर्ब कौन सा है, सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड एडवर्ब का काम कर रहा है। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं हम हाउ, व्हेन, वेयर। जब हम इनसे क्वेश्चन करें और जो भी हमें आंसर मिले हमें सेंटेंस से, जब हम हाउ से, व्हेन से, वेयर से क्वेश्चन करें और जो भी हमें आंसर मिले, तो वो क्या मिलेगा? हमारा एडवर्ब होगा। क्या होगा हमारा मिलने वाली चीज? क्या होगी? एडवर्ब होगी। वो क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या हो सकता है? जब हम क्वेश्चन करें हाउ से, व्हेन से, वेयर से, तो जो आंसर हमें मिलता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सेंटेंस के अंदर पता करते हैं कि कौन सा इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है। तो ही विल बी लिविंग टुनाइट, ही विल बी लीविंग टुनाइट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब है हमारी। ये कौन सा टेंस हो रहा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। मेरे को जुकाम हो गया इसलिए बोला नहीं जा रहा नाक से। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। टुनाइट क्या है? अब ये टुनाइट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इस सेंटेंस के अंदर टुनाइट की हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लिए क्या है। तो अब क्वेश्चन करेंगे हम व्हेन, कब निकलेगा वो, कब जाएगा? टुनाइट। तो ये हमारा क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर टुनाइट क्या हमारा एडवर्ब है। इसके बाद वी विल मीट टुनाइट, वी क्या है हमारा? सब्जेक्ट। विल क्या है? विल और मीट क्या है? क्या? वर्ब है हमारा। लेकिन टुमारो क्या है हमारा? इसकी टुमारो की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इस सेंटेंस के अंदर? क्वेश्चन करो। हाउ से कुछ नहीं आ रहा। व्हेन से आ रहा है। कब मिलेंगे? अब टुमारो, कल मिलेंगे। तो ये क्या है हमारा? एडवर्ब हमेशा किसकी विशेषता बताएगा? तीन चीजों की बताता है। वर्ब की बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा और खुद एडवर्ब की बताता है। तो ध्यान रखना, एडवर्ब को इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, और किस को क्वांटिफाई और क्वालिफाई, मॉडिफाई करता है? वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को करता है, खुद अपने आप को भी। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? एक रिलेटिंग वर्ड होता है जो कि यूज किया जाता है किसके पहले किया जाता है? नाउन, प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हमारा? नाउन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलेगा हमें? नाउन मिलेगा। अगर नाउन से पहले क्या है तो प्रीपोजिशन है। ये रिलेटिव वर्ड होता है। ये क्या होता है? रिलेटिव वर्ड्स। एग्जांपल देख लो, द मग इज ऑन द चेयर। ये क्या हमारा? सब्जेक्ट। इज क्या हमारी? वर्ब। ये क्या हमारी? वर्ब। द चेयर क्या हमारा? ऑब्जेक्ट सॉरी, क्या है? ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है। इससे पहले क्या? ये ऑन क्या हमारा? प्रीपोजिशन। सेकंड एग्जांपल देखो, ही रैन अक्रॉस द रोड, ठीक है। तो ही क्या हमारा? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हमारा? प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है। रैन क्या हमारा? वर्ब है हमारी। द रोड क्या हमारा? ये भी एक नाउन है जो कि क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो अक्रॉस है, अक्रॉस क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन। अब देख लो यहाँ पे प्रीपोजिशन, अभी देख लो हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन कहाँ पे आ रहा है? नाउन से पहले आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन से पहले। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। देख सकते हो, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, और नाउन से पहले क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन। तो ध्यान रखना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए समझा रहा हूँ कि समझ पाओ कि कहाँ पे नाउन आएगा, कहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन क्लियर हो चुका हो। ये एक शॉर्ट में है जो मैं समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो किस को जोड़ते हैं? दो वर्ड्स को जोड़ेंगे, दो फ्रेजेस को जोड़ देंगे, दो क्लॉजेस
क्लॉजेस को जोड़ देंगे या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो कंजक्शन क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो जोड़ते हैं किसको है? ज्वाइन किसे करते हैं? वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंसेस, इनको जोड़ने का काम करते हैं। थोड़ा जुकाम हो रहा है तो इससे दिक्कत हो रही है, मेरे बोला नहीं आ रहा। एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड सीता विल रिटर्न टुमारो। राम और सीता कल लौटेंगे। अब राम क्या एक वर्ड है, वैसे तो वर्ड है, और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो क्या है? एक नाउन है। सीता क्या एक नाउन है। तो इन दो को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है कंजक्शन। और ये ध्यान रखना एक चीज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, कंजक्शन हमेशा बैलेंस करेगा। क्या करेगा? कंजक्शन हमेशा बैलेंस करेगा। अगर यहाँ पे वर्ड है और यहाँ पे कंजक्शन आ गया एंड, जैसा कोई भी कंजक्शन हो तो इसके बाद भी वर्ड होगा, ठीक है। अगर इसके पहले फ्रेज है तो इसके बाद भी फ्रेज आएगा। अगर इससे पहले क्लॉज है तो इसके बाद भी क्या आएगा? क्लॉज आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब होगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब होगी। यहाँ पे कोई फ्रेज है तो यहाँ पे भी फ्रेज होगा। अगर यहाँ वर्ड है, नाउन है, तो इधर भी नाउन होगा, ठीक है। ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देख लो, राम को सीता से जोड़ा गया, नाउन से नाउन को। नेक्स्ट हमारा आई विल मीट यू एट होम और एट इन। तो देख सकते हो ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, और दोनों फ्रेजेस को जोड़ रहा है, एट इन और एट होम। ये दोनों फ्रेज देखो एक जैसे ही है। यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे इन है, यानी क्या है हमारा? नाउन है। ये क्या हमारा? नाउन है। तो दोनों नाउन है, तो एक फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, और इक्वली जोड़ रहा है, देख सकते हो। और ये हमारा क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये फ्रेज, और दोनों इक्वली जोड़ रहा है। कंजक्शन का काम मैंने बताया था, कंजक्शन क्या करता है? इक्वली बैलेंस करता है दोनों तरफ को। जैसे नेक्स्ट है हमारा, ही सेड दैट ही वाज इल। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, ये कंजक्शन हमारा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये क्या है? क्लॉज, ये भी क्लॉज। तो देखा होगा आपने, यहाँ पे भी क्लॉज को जोड़ रहा है क्लॉज से, यहाँ पे फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है कंजक्शन, यहाँ पे वर्ड्स को वर्ड से जोड़ रहा है। तो ध्यान रखना इस चीज को। आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होगी, आपको कंजक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियोस में, आगे वाली वीडियोस में हम और भी डीप में जाएंगे। ये अभी मैं स्टार्टिंग में ये बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है सेंटेंस के अंदर और किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो कंजक्शन के अंदर हम ध्यान रखना कि वर्ड्स को वर्ड से जोड़ा जाएगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा जाएगा, और क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा जाएगा, और सेंटेंसेस को सेंटेंसेस से जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो बहुत आसान है, समझ में आता है एकदम। ये कहाँ यूज किया जाता है? सडन फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे कि अलास वी लॉस्ट द मैच, ये अलास, ब्रावो और हुर्रे, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। अब बात करते हैं, हमारे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। कैसे कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं? कभी कभी एक वर्ड वही कंजक्शन का काम करता है और वही प्रीपोजिशन का भी काम करता है, लेकिन उसका यूजेस हमें बताता है कि वो वहां पे उस सेंटेंस के अंदर कंजक्शन का काम कर रहा है या फिर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, उसे हमें समझना होगा। इसीलिए मैंने कंफ्यूजन वाले टॉपिक डाला है, जिसमें हम ये समझेंगे कि कहाँ पे ये कंजक्शन का काम कर सकता है वही वर्ड, और कहाँ पे वो प्रीपोजिशन का काम करेगा। तो देखते हैं। जैसे मैंने आफ्टर ले लिया है, क्या है? एक आफ्टर है, आफ्टर का ले लिया मैंने, जो दोनों जगह पे अलग अलग काम कर रहा है। एक जगह कंजक्शन है, एक जगह प्रीपोजिशन है। तो देखते हैं एग्जांपल में, ही केम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। तो ये देखो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब। अब बताओ, कंजक्शन को मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट क्या कहते हैं, जो कंजक्शन होगा वो क्या करेगा? क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, सब्जेक्ट चाहिए उसके बाद, वर्ब चाहिए उसके बाद, और फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब, तो क्या हो गया? क्लॉज। ये क्या हो गया? क्लॉज। तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान रखना। तो अब देखते हैं प्रीपोजिशन किस तरीके से ये आफ्टर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। द कैट रैन आफ्टर द माउस। तो ये हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है, ये क्या है? अब ये बताओ, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद कोई हमें वर्ब मिल रही है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये किसके पहले आ रहा है? नाउन के पहले, और इसके बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ये ध्यान रखना। प्रीपोजिशन को मैंने क्या बताया था? प्रीपोजिशन क्या आता है? नाउन से पहले आता है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन मिलेगा। तो दोनों चीज याद रख सकते हो। तो आपने ये समझा कि एक ही वर्ड उसके यूजेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या कंजक्शन होगा या फिर प्रीपोजिशन होगा। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम एक सेंटेंस के अंदर एरर को फाइंड कर सके। अब देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड जो प्रीपोजिशन लगते हैं वही एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं उस जगह, और कई जगह पे वही वर्ड क्या कर रहे होते हैं? प्रीपोजिशन का काम कर रहे होते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये इन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो एग्जांपल देखो, राम केम इन एंड टुक सम फूड। ये क्या हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब। ये बताओ, क्या इसके बाद कोई नाउन मिल रहा है? ये बताओ, क्या इसके बाद कोई नाउन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो ये क्या हमारा? एडवर्ब है। और किसकी बात कर रहा है? ये केम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? केम। राम केम इन की बात कर रहा है। अंदर आया अंदर, ये इन की बात कर रहा है, इन केम की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं यही इन कैसे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है इस एग्जांपल में, इस सेंटेंस के अंदर। 10 स्टूडेंट्स, ये क्या हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हमारा वर्ब आर प्लेइंग, और ये क्या हमारा नाउन। क्या है हमारा? नाउन। अब नाउन से पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है? बाद में क्या आता है? नाउन। तो ये हमारा क्या कर रहा है? यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इन क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब एक और बात समझो कि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है एडवर्ब का काम करता है। किस तरीके
तरीके का काम करता है, वो एडवर्ब की तरह होता है, बिल्कुल एडवर्ब का काम करता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसकी तरह काम कर सकता है, एडवर्ब की तरह काम कर सकता है। अभी किसकी बातें कर रहा है, आर प्लेइंग की बात कर रहा है। तो क्या है ये एडवर्ब क्या होगा, एडवर्ब। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह। तो ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब के बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कभी कभी वही वर्ड एडवर्ब का काम करता है और कभी कभी वो एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन हमारे यूजेस पर डिपेंड करता है कि वो एडवर्ब का काम कर रहा है या फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो देखते हैं इसको कि किस तरीके से एक वर्ड एडवर्ब का काम कर रहा है और किस तरीके से वही वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो देखते हैं एग्जांपल, ही वर्क्स वेरी हार्ड। ये किसकी बात कर रहा है, हार्ड किसकी बात कर रहा है, वर्क्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वर्क्स। और मैंने बताया था वर्ब किसको क्वालिफाई, क्वांटिफाई, मॉडिफाई करता है, वो वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है या फिर खुद एडवर्ब को करता है, दूसरे एडवर्ब को करता है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब की बात कर रहा है ना, ये हार्ड किसकी बात कर रहा है, हार्ड। अब ये वेरी क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। क्यों, अब ये एडवर्ब है, अब ये वेरी क्या है यहाँ पे, ये खुद अपने आप में एक एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब ही दूसरे एडवर्ब की क्या कर सकता है, क्वालिफाई, क्वांटिफाई या मॉडिफाई कर सकता है। तो ये ध्यान रख लेना, वेरी क्या है यहाँ पे, एक दूसरा एडवर्ब है, और यहाँ पे हार्ड क्या है, ये भी एडवर्ब है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, वर्क्स की। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हार्ड इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। देखते हैं एग्जांपल, ही इज अ हार्ड वर्कर। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, इज क्या है हमारा वर्ब। अब ये क्या है, आर्टिकल। क्या है हमारा, ये आर्टिकल। अब आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन आना चाहिए। तो ये हमारा वर्कर क्या है, हमारा नाउन। अब यहाँ पे नाउन, अब नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, बताओ। नाउन को तो कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव। मैंने पहले बताया, पहली वीडियो में उसमें बताया था कि नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे ये हार्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। क्या है हमारा, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो हार्ड है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसमें हार्ड क्या किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह। तो आई होप इतनी चीज समझ में आ गई हो। तो अब बात करते हैं, कोई वर्ड ऐसा होता है जो कभी कभी वर्ब का काम करता है और कभी कभी वो नाउन का काम भी करता है। जैसे इसमें देखते हैं वाटर को, यू वाटर द प्लांट्स। यू वाटर, यू क्या है सब्जेक्ट, ये वाटर क्या है, प्लांट। वाटर क्या है, सॉरी वर्ब है, और द प्लांट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट या फिर नाउन बोल सकते हो। तो वाटर क्या होता है, पानी देना, पानी देना। ये क्या हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यही वाटर यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। किस तरीके से कर रहा है, द वाटर। अब ये क्या बात कर रहा है, द वाटर की बात कर रहा है। द वाटर इज, यहाँ पे ये वर्ब है, डर्टी। क्या है, डर्टी। ये क्या हमारा एडजेक्टिव है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से वही वर्ड एक जगह पे वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव कंजक्शन के काम कर सकती है, और लेकिन दूसरी तरफ ही वो दूसरा काम भी कर सकती है। उसके यूजेस पे डिपेंड करता है कि वो वर्ड उस सेंटेंस के अंदर किसका काम कर रहा है। वो चीज हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड कर पाए और हम अपने नंबर्स बढ़ा पाए एग्जाम्स के अंदर। अब बात करते हैं इट की। इट क्या है, इट दो टाइप से यूज में आता है, एक पर्सनल प्रोनाउन की तरह से और एक इम्पर्सनल। जब इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे इट इज नॉन लिविंग थिंग, इट इज नॉन लिविंग थिंग, ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। लेकिन जब वही किसी दूसरे नाउन को रेफर कर रहा होता है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन। जैसे इट इज राम, यह राम है, राम की ही बात कर रहा है ना, किसको रेफर कर रहा है, राम को रेफर कर रहा है इट। तो यहाँ पे ये क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे ये क्या है, इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा माई सेल्फ। हम माई सेल्फ दो तरीके से वर्क करता है, एक एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह वर्क करता है। जब एम्फेसाइज हो किसी प्रोनाउन का, जब एम्फेसाइज दिया जा रहा है प्रोनाउन पे, तब क्या होता है, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, वरना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई डिड द वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया, मैंने ये काम खुद किया। दूसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किस तरीके से रिफ्लेक्सिव, आई माई सेल्फ, मैं अपने आप, डिड द वर्क किया था। यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है मैंने, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो शॉर्ट वीडियोस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने शॉर्ट में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिए और हमने समझा कि किस तरीके से एक वर्ड अलग अलग तरीके से वर्क कर सकता है एक सेंटेंस के अंदर और किस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, और अगर कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट अब हम इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके लेके आएंगे और अच्छे से डीप में समझेंगे लूसिड तरीके से। आई होप तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल के लिए, ताकि और वीडियोस मिलती रहे, जिससे कि आपकी इंग्लिश जो ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो मतलब अच्छी हो सके। और अगर ऐसे बात है, पसंद आई हो वीडियो तो कमेंट करना, और डाउट हो कोई तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको समझा दूंगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।